अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मजहर मलिक, फिर से एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। हमारे गांव में आज भी एक ऐसा पुराना कुआं मौजूद है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उस कुएं के अंदर एक आत्मा अटक गई है। हर रात वो आत्मा उस कुएं से बाहर निकलती है और एक हसीन और जमील लड़की का रूप धार के पाँव में पाजेब पहने छन 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 की आवाज़ पैदा करते हुए वो दूर दूर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। और कोई भी शख्स अगर उसकी तरफ देख के मुस्करा पड़े तो वो उसको अपने साथ चलने का इशारा करती है और वो उसको अपने साथ ले जाती है। उस आत्मा के खौफ की वजह से जैसे ही शाम ढलती गांव के तमाम लोग अपने अपने घरों में चले जाते। गांव के सब लोग जान चुके थे कि कई गांव के लोग उसी आत्मा के पीछे गए, फिर आज तक उनका कोई पता नहीं चला। उनमें से अगर कुछ बच गए थे तो वो बताते थे कि वो आत्मा उसी कुएं के पास लेकर जाती है। किसी ने भी उसको कुएं के अंदर से निकलते हुए नहीं देखा था, लेकिन सब जानते थे वो आत्मा उसी कुएं में ही लेकर जाती है। और फिर कुछ अरसे बाद शहर का एक लड़का जिसका नाम विनोद था, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए इसी गांव पहुंचा। जब उसका दोस्त उसको लेकर गांव की तरफ आ रहा था तो शाम अपनी काली चादर हर तरफ बखेर रही थी। दोस्त ने कहा, विनोद जल्दी चलो, हमें तेजी से चलना है ताकि हम गांव पहुंच सकें। वो दोनों दोस्त चलते चलते जैसे ही उसी कुएं के करीब पहुंचे तो विनोद के कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। हवा के अंदर हल्की हल्की खुनकी थी। विनोद उस आवाज को सुन के चौंका। दोस्त बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गए? विनोद बोला, मेरे कान में अजीब सी एक सरसराहट सुनाई दी है, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहती हो। दोस्त के चेहरे पे एकदम से परेशानी छा गई और वो बोला, बस विनोद जल्दी से आगे चलो। और उसी वक्त विनोद के कानों ने एक आवाज को सुना, कोई है, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। ये एक लड़की की आवाज थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। विनोद वहीं पे ही रुक गया और अपने दोस्त से बोला, तुमने सुना? हाँ, ये एक क्लियर आवाज थी, किसी लड़की को मदद की जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गांव का वो लड़का बोला, विनोद प्लीज चलो यहां से, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। विनोद बोला, किसी लड़की को हमारी मदद की जरूरत है, हम आगे कैसे जा सकते हैं? दोस्त के चेहरे पे हवायां उड़ गई। वो नहीं बताना चाहता था कि रात के इस पहर वो उस लड़की का नाम ले और वो लड़की उन दोनों के सामने आ जाए, इसलिए खौफ से उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। विनोद जो अभी तक आवाज की सिमत का तयन करने में लगा था कि उसको लगा आवाज उसी सामने वाले कुएं से आई है।
विनोद आहिस्ता आहिस्ता उसी कुएं की तरफ जा रहा था और उसका गांव का दोस्त वहीं खड़ा थर थर कांप रहा था। विनोद जैसे ही कुएं के एक सिरे पर पहुंचा तो उसने नीचे झांक कर देखा, एक लड़की इस अंदाज में कुएं के अंदर लटकी हुई थी और मदद की मुंतजिर थी। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए थे और सिसकियां लेते हुए वो मदद के लिए पुकार रही थी, प्लीज कोई मेरी मदद करे। उसके पूरे कपड़े गीले थे, उसका वजूद उस ठंड की वजह से कांप रहा था। उसी वक्त विनोद ने अपना हाथ उसी लड़की की तरफ बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ थाम लो। उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और उस लड़की के चेहरे से बाल हट गए। वो बहुत ही हसीनो जमील लड़की थी। बड़ी मुश्किलों से उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया और जैसे ही विनोद ने वो हाथ थामा, वो हाथ उस ठंड की वजह से बिल्कुल बर्फ बन चुका था। ठंडा यख हाथ। विनोद ने दोनों हाथों से उसे थामा और जोर लगाकर उसको बाहर निकाल लिया। उसी लम्हे विनोद को अपने दोस्त की कांपती हुई आवाज आई, विनोद, ये लड़की नहीं है, ये आत्मा है, आत्मा, ये आत्मा है। विनोद अपने दोस्त की तरफ देख के परेशान हो गया। उसकी आवाज लड़खड़ाई हुई थी और उसके सामने एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। वो कोई भी आत्मा कहीं से भी नहीं लगती थी। विनोद ने अपने दोस्त से कहा, क्या कह रहे हो तुम? ये कोई आत्मा नहीं है, इसी गांव की ही कोई लड़की लगती है जिसको मदद की जरूरत थी और मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर खींचा है। और उसी लम्हे एक तेज हवा का इस अंदाज का झोंका आया कि उस तेज हवा के झोंके ने जहां उस हसीनो जमील लड़की के बाल लहराने शुरू कर दिए, वहीं पे विनोद की निगाह उसके पांव की तरफ पड़ी तो उसके पांव उल्टे थे और उसी वक्त उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। जैसे ही विनोद ने उसकी आंखों में देखा तो वो आंखें जैसे ही लाल सुर्ख हुईं, साथ ही वो आंखें काली स्याह हो गईं और उसी लम्हे उन आंखों की जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए और उस हसीनो जमील चेहरे की जगह पे अब सिर्फ एक ढांचा था। वजूद अभी भी एक लड़की का था लेकिन चेहरा सिर्फ एक ढांचा। और उस लड़की ने एक कहका लगाया, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। जो एक दफा मेरा हाथ पकड़ ले फिर वो मेरा हो जाता है। और उसी वक्त उस ढांचे ने कहके लगाने शुरू कर दिए और उसी लम्हे उसी लड़की ने अपने दोनों बाजू इस अंदाज में आगे कर दिए जैसे वो विनोद को गले लगाना चाहती हो। उसी लम्हे विनोद के दोस्त की आवाज आई, विनोद भागो। और जैसे विनोद को होश आ गया, वो दोनों दोस्त तेजी से गांव की तरफ भागना शुरू हो गए। पीछे देखे बगैर वो दोनों तेजी के साथ भागते हुए जा रहे थे कि उनके कानों ने एक आवाज को सुना, मैं जानती हूं तुम कहाँ जाओगे, अब मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम मुझसे भाग कर कहीं नहीं जा सकते। तुम जहां भी जाओगे सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। वो दोनों भागते भागते गांव पहुंचे और गांव वालों को ऊंची ऊंची आवाजें देना शुरू कर दी। लेकिन गांव वाले जानते थे कि कोई भी इस लम्हे अपने दरवाजे को नहीं खोलेगा। अगर कोई बाहर जोर जोर से पुकार रहा है तो यकीनन उसके पीछे वो आत्मा लग चुकी है।
और अगर किसी ने अपना दरवाज़ा खोल दिया तो वो आत्मा उसी के घर में दाखिल हो जाएगी। हर दरवाजे को खटखटा के जब कहीं से कोई जवाब न मिला, वो दोनों भागते भागते गांव के मंदिर के अंदर पहुंच गए। मंदिर में जैसे ही वो दाखिल हुए, उनकी सांसें उखड़ी हुई थी, वो हाँप रहे थे। और उसी लम्हे उस मंदिर का पुजारी उन्हीं के सामने आ गया। उसकी आंखें भी लाल सुर्ख हो रही थीं और वो उन दोनों से बोला, अब तुम भगवान की पनाह में आ गए हो। वो कुंवारी आत्मा है। पुजारी बोला, वो कुंवारी आत्मा हर उस शख्स को जो उसकी मदद करे अपने साथ ले जाती है। वो किसी से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने उसे जिंदा इसी कुएं के अंदर दफन कर दिया था। आज वो जानती थी कि कोई इस गांव में मेहमान आने वाला है, क्योंकि वो हमेशा एक हसीनो जमील लड़की का रूप धार के लोगों को अपने साथ लेके जाती है। लेकिन गांव के लोग उसके इस रूप के बारे में जान चुके हैं। शाम होते ही वो अपने आप को घरों में कैद कर लेते हैं। लेकिन इस नौजवान को देखकर लगता है, आज मैं इस गांव का पुजारी हूं और गांव के हर शख्स को जानता हूं। इस सामने खड़े नौजवान को देख के लगता है ये कोई नया आया है इस गांव में, और जैसे वो पहले से ही जानती थी कि इस गांव में कोई मेहमान आने वाला है, तभी आज उसने फैसला कर लिया था इस नौजवान को अपने साथ ले जाने के लिए। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया कि मंदिर के अंदर आ गए। रात यहीं गुजारो, वो आत्मा इस मंदिर के करीब भी नहीं आ सकती। अब तुम दोनों महफूज हो। वो दोनों इतना खौफजदा थे और विनोद की हालत ऐसे ख़राब थी कि इसके बावजूद पुजारी कोशिश करता रहा वो दोनों सो जाएं, लेकिन वो दोनों डरे रहे। और जैसे ही सुबह हुई, विनोद इतना खौफजदा था, उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे अभी इसी लम्हे इसी गांव से वापस जाना है। और उसी लम्हे ही वो गांव से वापस चला गया था। लेकिन आज भी वो कुआं उसी गांव के अंदर मौजूद है। लोगों का कहना है कि वो आत्मा आज भी उस कुएं के अंदर से आवाजें देकर लोगों को बुलाती है, लेकिन पूरे साल में सिर्फ एक दफा, एक ऐसी चांद की मखसूस रात को जब हर तरफ घुप अंधेरा छा जाता है और अमावस की रात आती है, तो उसी कुएं के अंदर से फिर से एक आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। लेकिन शिवपुर के रिहायशी उस अमावस की रात को जैसे ही शाम की काली चादर हर तरफ अंधेरा फैलाने लगती है, तो अपने दरवाज़ों को इस अंदाज में बंद कर लेते हैं कि अगर कोई भी आके बाहर दरवाज़ा खटखटाए तो सुबह की रोशनी होने तक वो दरवाज़ा नहीं खोलते। वो जानते हैं कि अगर कोई बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है तो हो सकता है वो किसी का रूप धार के वही आत्मा ही बाहर दरवाज़ा खटखटा रही हो। इसलिए आज भी उस अमावस की रात उस शेवपुर गांव के अंदर आज भी खौफ व हरास पाया जाता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बने, तो नीचे लिखी हुई हिदायत पर अमल करें। नंबर 1, अपना नाम, कहानी में मौजूद किरदारों के नाम और अपने मुल्क, शहर या गांव का नाम असली लिखें। नंबर 2, अगर आप अपना नाम और किरदारों के नाम असली ज़ाहिर नहीं करना चाहते तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख दें जो कहानी में इस्तेमाल हो सकें। नंबर 3, कहानी भेजने का तरीका, व्हाट्सएप पर अपनी कहानी लिखें और सेंड कर दें।
उसके बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज भेजें जिसमें लफ्ज़ वीडियो कहानी लिखें। कहानी भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर +923136655500। हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।